Hello students, today I am going to discuss about genetic code. It is the most important topic for ASRB NEET. So just I am going to start. What is genetic code? तो जेनेटिक कोड क्या है या इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ डीएनए या आरएनए। यह क्या है, एक लैंग्वेज है डीएनए या आरएनए का। और ये कुछ लेटर्स में लिखे होते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन कुछ बेसेस हैं वो डीएनए पे प्रेजेंट है, और आरएनए पे भी एडेनिन, यूरोसिल, साइटोसिन और ग्वानिन प्रेजेंट होते हैं। इन लेटर का से मिल करके क्या बने, 64 कोडॉन बने हैं। और उस कोडॉन को एक ट्रांसलेट करके और उसका मतलब बताना कि वो उसका फंक्शन क्या है और उसका वर्क क्या है। और तो इसमें जो ट्रांसलेट करके वर्ड्स बने हैं वो बने हैं 64, ठीक है। जिसमें 61 वर्ड जो हैं, 61 कोडॉन जो है वो क्या है, मीनिंगफुल है। एंड 3 कोडॉन क्या है, उनका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कि वो स्टॉप कोडॉन है। और जेनेटिक कोड गिवन बाय जॉर्ज गैमो, तो जो जेनेटिक कोड है उसको किसने दिया था, तो जॉर्ज गैमो ने। और जो अभी मैंने बताया कि 61 कोडॉन जो है 64 में से वो कोडिंग है और 3 कोडॉन नॉन कोडिंग है, ठीक। और जेनेटिक कोड क्या है, तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए एंड आरएनए एंड पॉलीपेप्टाइड, इनके बीच का रिलेशनशिप को ही कोड कहते हैं, कोड जेनेटिक कोड कहते हैं। और कोडॉन जो होता है ट्रिपलेट होता है, उसमें 3 बेसेज यूज होते हैं और उसको इसलिए उसको जेनेटिक कोड में यूज किया गया है, इन कोडॉन को। और यह ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, यानी कि एक में 4 × 4 × 4 यानी कि 64 एमिनो एसिड से मिलकर बने हैं। ये जो क्रैकिंग जेनेटिक कोड, जॉर्ज गैमो तो जेनेटिक कोड को दिया था। अब जेनेटिक कोड को कैसे क्रैक किया था, तो उसमें नीलेनबर्ग और मेथियाई जो है, यहाँ पे हम बताएंगे कि क्रैकिंग जेनेटिक कोड कैसे कोड किया गया है। तो एक नीरेनबर्ग एंड मेथियाई वैज्ञानिक थे, और उन्होंने क्या किया कि यूज किया क्या, होमोपॉलीमर को यूज किया। होमोपॉलीमर क्या होते हैं, तो यहाँ मैं इंडिकेट किया हूँ। जो होमोपॉलीमर होते हैं डीएनए और आरएनए से के बेस से मिलकर बने होते हैं। और जैसे डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। अगर न्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये एटीपी, जीटीपी एंड सीटीपी एंड टीटीपी हो जाता है। तो ऐसे ही आरएनए में भी एजीसीयू होता है, इसमें टीपी अगर ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन गए, पॉलीमर बन गए। अब ये पॉलीमर में तो नीरेनबर्ग ने क्या किया और मेथियाई ने इसमें से एक पॉलीमर को यूज किया। यूज्ड होमोपॉलीमर मतलब एक ही जैसे कि मान लीजिए कि यूटीपी है, तो यूटीपी का ही सॉल्यूशन एक मीडियम में उन्होंने लिया, ठीक। और दूसरा क्या किया, mRNA सिंथेसाइज बाय एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है सीवियर ओक्वा एंजाइम। ये क्या करता है, इसका फंक्शन है यही है कि ये बिना डीएनए का mRNA बना सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने mRNA को सिंथेसिस किया और स्पेशल एंजाइम सीवियर एक्वा एंजाइम से वो किया उस आरएनए को। और क्या किया, एक बीकर में उन्होंने क्या किया, यूटीपी का सॉल्यूशन और उसके साथ साथ सीवियर ओक्वा एंजाइम को ऐड किया। और इस एंजाइम को ऐड करने के बाद, तो इस एंजाइम का नेचर ये है कि वो आरएनए बनाता है। तो यहाँ पे जो आरएनए बना यू करके बना। तो यहाँ 5 to 3 प्राइम जो है यू, तो इसका मीनिंग निकला 3 कोडान यू, यानी कि इसको ट्रांसलेट किया गया और देखा गया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बन रहा है, और इसको नाम दिया गया फिनाइल एलेनिन। ऐसे इसका पॉलीपेप्टाइड चेन बना था, जो कि इसका नाम था फिनाइल एलेनिन। तो यू जो क्या है,
एक फिनाइल एनिलीन को कोड करता है और इट इज़ द फर्स्ट कोडॉन टू बी क्रैक्ड, और पहली बार कोडॉन को क्रैक्ड किया गया था किसके द्वारा? तो नेरिनबर्ग द्वारा। तो उस कोडॉन का नाम था क्या एमिनो एसिड का नाम था फिनाइल एलिनीन। अब आ जाते हैं, दूसरा है अरविंद खुराना। इन्होंने क्या किया कि एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर को लिया। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर का मतलब यही है, कोपॉलीमर मतलब होता है हेटेरोपॉलीमर, यानी कि होमोपॉलीमर में हमने एक ही टाइप के केवल सॉल्यूशन लिया था जैसे यूटीपी, तो इसमें हमने क्या करना है सीटीपी, और इसके साथ एक सीटीपी ऐड किया। और इन्होंने क्या किया, यूटीपी और सीटीपी का सॉल्यूशन लिया और जो सीवियर ओकोआ एंजाइम है उसको ऐड किया है। सीवियर ओकोआ एंजाइम को मैंने बताया कि इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये बिना डीएनए का आरएनए बना सकता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये आरएनए बनाया है 5 प्राइम to 3 प्राइम, और इसमें देखा गया कि जो कोडॉन है CU यानी कि U और C को पकड़ के इसमें CU 5 प्राइम to 3 प्राइम तक पहुँचा है। तो जो CUC है ये ल्यूसीन को कोड करता है, और UCU है ये कोड करता है सेरीन को। तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है ल्यूसीन सेरीन ल्यूसीन सेरीन ल्यूसीन सेरीन। तो इस प्रकार के हेटेरोपॉलीमर चेंज करते गए, और उन्होंने क्या किया, इसके लिए 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला, एक निरेनबर्ग और अरविंद खुराना को। ठीक है, अब जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ये यूनिवर्सली क्या ऑल कोडॉन्स कोड फॉर सेम ऑल द इन ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए कि हम में जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में अगर AUG मेथियोनिन को कोड करता है, तो ये AUG एलिफेंट या किसी भी एनिमल्स में ये मेथियोनिन को ही कोड करेगा। तो इसके एक्सेप्शन भी हैं। तो इसका एक्सेप्शन जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ मैमल्स एंड ईस्ट। अब UGA एक स्टॉप कोडॉन है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में इसका मतलब होता है, इसका एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन है। और जनरली ये न्यूक्लियर में क्या होता है, UGA एक स्टॉप कोडन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल में क्या है, ट्रिप्टोफेन को कोड करता है। तो इसमें जैसे AGA ये भी स्टॉप कोडन है। तो AGG और AGA दे कोड्स फॉर अर्जिनिन इन द न्यूक्लियो। अब AGG और AGA ये क्या है, स्टॉप कोडन है, लेकिन ये न्यूक्लियर जीनोम में क्या करते हैं, ये कोड करते हैं आर्जिनिन को। अब जैसे UAA एंड UAG दिया है, ठीक। अब यहाँ से बात ये है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रियल यहाँ पे कुछ मैंने जैसे क्लिक किया तो हट गया है। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो स्टॉप कोडॉन होते हैं उसमें 4 कोडॉन होते हैं, UAA, UAG, UGG और AGA। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो UGA ये क्या है, ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो UGA एक स्टॉप कोडन है, किसमें, न्यूक्लियर डीएनए में स्टॉप कोडन क्या है, UGA। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ये ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, इसलिए न्यूक्लियर इसमें 3 होते हैं और इसमें 4 होते हैं। तो UAA हो गया एक, UAG हो गया और UGA भी हो गया, और AGG UGA तो उसमें ट्रिप्टोफैन को यूज करता है, AGG और AGA इसमें स्टॉप कोडॉन है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। अब स्टॉप कोडॉन टर्मिनेशन कोडॉन, अब इसके आगे हम अगले वीडियो में ऐड करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।